हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं रोशनी मैम स्वागत करती हूँ आप सभी का यूपी बोर्ड के नंबर 1 लर्निंग प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेटा एकदम शानदार और जानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो फटाफट से मेरे सारे बच्चे आ जाएं ताकि आज के सेशन को, इस प्यारे से शानदार से सेशन को शुरू किया जा सके। और चैप्टर का नाम तो इन सबको देख के पता ही चल गया होगा कि मैम आज क्या पढ़ाने वाली है। बेटा बिल्कुल सही पहचाना, आज पढ़ाने वाले हैं प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन क्या होता है, कैसे होता है, प्रीपोजिशन के क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, क्या टाइप्स हैं और क्या एग्जांपल्स हैं, हर एक छोटे से छोटे टॉपिक पे बात होगी। और यहाँ से लेवल यहाँ तक लेके जाएंगे, वादा करते हैं लास्ट तक क्लास में बस बने रहना है। तो फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि आज की क्लास को शुरू किया जा सके। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सेशन को शेयर करिए, क्योंकि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। क्योंकि आज ये प्रीपोजिशन जोड़ेगा, दो दिलों को जोड़ेगा नहीं भाई, ये नाउन और प्रोनाउन को दूसरे नाउन और प्रोनाउन से जोड़ेगा। भाई क्या पढ़ते हो बच्चा तुम लोग, चलो प्रीपोजिशन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये प्रीपोजिशन होता क्या है ये देखते हैं। तुम लोग क्या क्या समझ जाते हो भाई, हम प्रीपोजिशन कुछ और समझाना चाह रहे हैं, तुम लोग समझ कुछ और रहे हो। वेरी बैड। चलो हम समझाना आपको ये चाह रहे हैं बेटा, ये कि ये जो प्रीपोजिशन होता है ना, ये ना नाउन और प्रोनाउन को किसी दूसरे नाउन और प्रोनाउन से रिलेट करता है, ये उनसे संबंध दर्शाता है या उनको जोड़ता है दूसरे नाउन और प्रोनाउन से। एग्जैक्टली जो मैंने बात बताई, क्या वही बात यहाँ पे लिखी है? हाँ, प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम को, इंग्लिश वाले बच्चे देखें, संज्ञा सर्वनाम यानी कि नाउन एंड प्रोनाउन, बोल रहा है कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड, देखो, placed before a noun or a pronoun to show its relation with another noun and pronoun। यानी प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले आकर उसका संबंध किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से प्रकट करता है। समझ नहीं आया? चलो एग्जाम्पल किस तरीके से समझते हैं। द कैट सिट्स ऑन द मैट। अब यहाँ पे एक चीज गौर करो, यहाँ पे बोल रहा है कि एक बिल्ली है, मैट के ऊपर बैठी है, बढ़िया आराम कर रही है बैठ के, नींद आ रही है उसको, नींद मुझे भी आ रही है, नींद आपको भी आ रही होगी पढ़ते पढ़ते। सोना नहीं है बच्चा, बोर्ड्स है, जग जाओ। अब कब अभी नहीं जगोगे तो कब जगोगे? नींद मुझे भी आती है, नींद आती है, नींद को भगाओ, मैं पढ़ा रही हूँ, आप लोग पढ़ो नींद को साइड में रख के, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो ये कैट है बेटा, ये कैट है, ये कैट क्या है? नाउन है। मैंने आपको बताया था कौन सा नाउन है कैट, कौन सा नाउन है आपका? कॉमन नाउन है, ठीक है, कॉमन नाउन है। कैट हो गया। उसके बाद कैट कहाँ बैठी है? मैट पे। तो ये मैट भी आपका क्या हो गया बच्चा? क्या हो गया? मैट आपका हो गया क्या? कॉमन नाउन नहीं, मटेरियल नाउन होगा भाई। मैट किसी ना किसी चीज से बना होगा ना, किसी मटेरियल से बना होगा, तो इसीलिए मैट आपका हो गया कौन सा? मटेरियल नाउन है, तो नाउन ही। अब देखो ये जो है इस नाउन से जोड़ रहा है, कौन जोड़ रहा है? ये ऑन जोड़ रहा है। देखो द कैट सिट्स बोले अगर सिर्फ हम, बिल्ली बैठी है, लेकिन कहाँ बैठी है? ऑन द मैट, मैट के ऊपर बैठी है। तो इस ऑन ने क्या किया? हमारी प्यारी बिल्लो रानी को कहाँ पे बैठा दिया? मैट के ऊपर, यानी ये इसको दरी बोलेंगे या फिर चटाई बोलेंगे, उसके ऊपर बैठा दिया। नेक्स्ट है मोहन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोर। अगर हमसे बोले मोहन इज स्टैंडिंग, यानी मोहन खड़ा हुआ है, लेकिन कहाँ खड़ा हुआ है? हमारे दरवाजे के सामने। में भी हो सकता है कुछ लेने आया हो, अगर मेरी बुक्स लेने आया होगा तो, वीडियो गेम्स लेने आएगा तो दे देना भाई, दोस्त है ना। तो यहाँ पे इसको किसने जोड़ा? इनने जोड़ दिया, राइट, इनने जोड़ दिया। फिर है ही इज अंडर द बेड। अब यहाँ पे जो ये ही है, ये क्या हो गया आपका? प्रोनाउन हो गया, ही, शी, इट, वी, दे, आई, शेयर, आई। तो ये क्या हो गया आपका? प्रोनाउन। और ये बेड आपका क्या हो जाएगा? बेड नाउन हो गया। कौन सा? मटेरियल नाउन। तो यहाँ पे इस ही का रिलेशन बेड से कौन दिखा रहा है? अंडर, कि वो है बेड पे। बेड के कहाँ? बेड पे कहाँ है? बेड के नीचे, बेड के नीचे। अब शायद वो भूत से डर के छुप गया हो या मम्मी की मार से बचने छुप गया हो। सही से बताना कि बचपन में जब पापा मम्मी मारने आते होंगे तो सबसे पहले कहाँ छुपते होंगे? कि लाओ बेड के नीचे छुप जाया जाए। यहाँ नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन फिर भी मम्मी पापा को पता चल जाता था छुपने का ठिकाना, और फिर जो तोड़ाई करते थे कि क्या ही बताएं, है ना।
तो ये क्या हो गया, ही इज अंडर द बेड। अब हम इसके टाइप्स को समझते हैं। देखो टाइप्स को समझना ये है कि जो यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए हैं उनको आपको समझना है कि कौन से प्रीपोजिशन में कौन से वर्ड्स आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन में आया कि आपको प्रीपोजिशन के यूजेस और उसके डिफरेंसेस पता होने चाहिए, वो भी मैं पढ़ाऊंगी। तो यहाँ पे जो टाइप्स दिए हैं उस टाइप को हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सिंपल प्रीपोजिशन। अब सिंपल प्रीपोजिशन में क्या क्या आता है, इन, ऑन, टू, ऑफ, फॉर, विद, एट, बाय, आफ्टर, फ्रॉम, टिल। अब आप बोले मैम इनका मीनिंग तो बता दो, कैसे यूज करेंगे। अरे बेटा वो भी बताऊंगी, क्यों परेशान हो रहे हो। चलो एग्जाम्पल पहले हम समझते हैं। दिया है he is in the room, वो कहाँ है, रूम के अंदर। कहाँ है, रूम के अंदर। अच्छा एक बात बताओ, इनका मतलब होता है, इनका जो अर्थ होता है वो भी अंदर के अर्थ में होता है, इनटू का जो मतलब होता है वो भी अंदर के अर्थ में होता है। तो क्या यहाँ पे इन की जगह हम इनटू लगा सकते हैं, सोचो, इन की जगह इनटू लगा सकते हैं, पता नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका भी शायद जवाब मिल जाए। नेक्स्ट है शी केम टू मी, शी केम टू मी, वह मेरे पास आई। तो यहाँ पे किसने जोड़ा, टू ने जोड़ा। शी इज स्लीपिंग, सो रही है। कहाँ सो रही है बेटा, पेड़ के नीचे। तो अंडर हो गया क्या, प्रीपोजिशन। दे केम फ्रॉम आगरा, कहाँ से आया बच्चा, आगरा से आया। तो यहाँ पे क्या हो गया, फ्रॉम प्रीपोजिशन हो गया। कौन सा, सिंपल प्रीपोजिशन। चलो डबल प्रीपोजिशन, इसमें आप लोग देख रहे हो फ्रॉम, अमंग, फ्रॉम, अंडर, फ्रॉम, विद इन, अप टू, ये सारे प्रीपोजिशंस आ रहे हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, द कैट अपीयर्ड फ्रॉम बिहाइंड द ट्री, बिल्ली प्रकट हुई। भगवान मेरे सामने देवता क्यों नहीं प्रकट होते, बिल्ली प्रकट हो रही है। बिल्ली रोज मेरा रास्ता काटती है, लेकिन कोई बात नहीं, बिल्ली यहाँ प्रकट हो रही है। कहाँ प्रकट हो रही है, फ्रॉम बिहाइंड द ट्री, पेड़ के पीछे से। लेकिन अगर हम सिर्फ बिहाइंड द ट्री बोलेंगे तो ये करेक्ट आपका नहीं होगा, ये बैठेगा कि बिल्ली प्रकट हो रही है पेड़ के पीछे से, नहीं होगा, क्योंकि फ्रॉम का अर्थ होता है से। लेकिन अगर हमसे बोले थे कैट अपीयर्ड बिहाइंड द ट्री, बिल्ली प्रकट हो रही है कि पेड़ के पीछे से, नहीं बोलेंगे। लेकिन फ्रॉम बिहाइंड तो पेड़ के पीछे से। फिर है द फॉक्स फेल इनटू द वेल, यहाँ पे देखो लोमड़ी गिर गई, कहाँ गिर गई, इनटू द वेल। यार यहाँ पे इनटू आया, देखो यहाँ पे इनटू आया, ये लोमड़ी वेल के अंदर गिर गई, ये रूम के अंदर है। यहाँ पे तो हम इन भी तो लगा सकते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पे इनटू लगा। यहाँ पे इन कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ जैसा दिख रहा है वैसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सही वैसा कुछ नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर पता चलेगा क्या है मिस्टेक। एकदम सीआईडी की तरह पढ़ो, सीआईडी पढ़ मतलब जांच पड़ताल करते 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 अंत में निष्कर्ष निकल आता है ना, केस सॉल्व हो जाता है, वैसे केस सॉल्व करना है। नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन में क्या आता है, अबाउट, अबव, अक्रॉस, बिटवीन, बिफोर, अमंग आदि। लाइक जैसे एग्जांपल दिया है, आई एम अबाउट टू स्लीप, आई एम अबाउट टू स्लीप, मैं सोने जा रहा हूं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये अबाउट आया, ये क्या किया इसने, जोड़ दिया। ही वॉज स्टैंडिंग बिफोर यू, वो खड़ा है, कहाँ खड़ा है, तुमसे पहले खड़ा है। तो ये बिफोर हो गया क्या आपका बेटा, कंपाउंड प्रीपोजिशन। शी वॉक्ड अक्रॉस द रोड, शी वॉक्ड अक्रॉस द रोड, वो क्या है, रोड पर चल रहा है। तो ये क्या हो गया आपका क्रॉस कंपाउंड प्रीपोजिशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। जो पार्टिसिपल प्रीपोजिशन होता है इसमें आप ना प्रीपोजिशन बनाने के लिए आप ना आईएनजी लगा दो, क्या कर दो, जो भी है वर्ड उसके साथ आईएनजी लगा दो, तो क्या बन जाएगा आपका प्रीपोजिशन। जैसे ड्यूरिंग, पेंडिंग, कंसर्निंग, रिगार्डिंग, टचिंग, नॉट विथ स्टैंडिंग, कंसीडरिंग, सेविंग आदि। उदाहरण के तौर पे जैसे लिखा है कंसीडरिंग द क्वालिटी, अगर हम क्वालिटी को जोड़ लें तो इसका प्राइस बहुत क्या है, कम है। तो कंसीडरिंग क्या हो जाएगा आपका पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। ड्यूरिंग द वॉर, युद्ध के समय हर वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है, हर चीज का मूल्य क्या होता है, बढ़ जाता है। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए हमें किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलो आगे है फ्रेज प्रीपोजिशन। फ्रेज यानी लंबा लंबा, जानते हो,
इतने बड़े बड़े सेंटेंसेस होते हैं कि याद करने में नानी, दादी, फूफा, चाची सब याद आ जाते हैं, मुझे भी याद आ जाते हैं। चलो क्या है? बाय मीन्स ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इन प्लेस ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, बिकॉज ऑफ, फॉर द पर्पज, विद अ व्यू टू, इन फ्रंट ऑफ, अकॉर्डिंग टू, ऑन बिहाफ ऑफ, in order to, by reason of, by way of, in comparison to, due to, in case of, आदि 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 एंड आदि। मैम इतना सारा याद कैसे करेंगे? कुछ तो बताओ। बताऊंगी, सब्र रखो, सब्र, सब्र का फल मीठा होता है। इन सब का मीनिंग पता चलेगा। उदाहरण क्या दिया हुआ है? इन स्पाइट ऑफ मैनी एफर्ट्स ही फेल, कई प्रयत्न करने के बाद भी बंदा फेल हो गया, मतलब पढ़ाई अच्छे से नहीं कर रहा था, मोबाइल चला रहा था पढ़ाई के नाम पे। आप भी तो कहीं मेरी क्लास लेने के बहाने मोबाइल लियो, कह तो मम्मी जा रहे रोशनी मैम की क्लास से और चला रहे हो इंस्टाग्राम, फेसबुक, पढ़ाई कर लो। इन एडिशन टू दिस ही हैज मैनी क्वालिटी, अगर हम इस चीज को भी जोड़ लें तो इसकी कई क्वालिटीज हैं, इसमें कई क्वालिटीज हैं। एग्जैक्टली। चलो अब आपका इंतजार खत्म करें, जिसका हमें था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई, आ गई, आ गई घड़ी। क्यों घड़ी, कैसी घड़ी आ गई कि पूछ रहे थे ना मैम। मीनिंग बताते जाओ, मीनिंग नहीं समझ आ रहा था। चलो मीनिंग बता देते हम, एक एक करके सबका मीनिंग। सिंपल प्रीपोजिशन, सिंपल प्रीपोजिशन में देखो, इन का होता है में, ऑन का होता है पर, टू को, ऑफ का मीनिंग होता है का, फॉर के लिए, विद साथ, एट बाय, बाय द्वारा, आफ्टर बाद, फ्रॉम से, टिल तक, अप ऊपर। उसके बाद आता है आपका डबल प्रीपोजिशन। डबल प्रीपोजिशन में मैंने बताया फ्रॉम अमंग, बीच से, फ्रॉम अंडर, के नीचे से, फ्रॉम विद इन, भीतर से, अप टू तक। फिर कंपाउंड प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन में अबाउट, के बारे में, अबव ऊपर, अक्रॉस आर पार, बिटवीन बीच से, बिफोर पहले, अमंग के बीच। ठीक है। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन ड्यूरिंग दौरान, पेंडिंग लंबित, पेंडिंग यानी जो बचा हो, कंसर्निंग विषय में, रिगार्डिंग के बारे में, टचिंग मार्मिक, नॉट विथ स्टैंडिंग के होते हुए भी, कंसीडरिंग मानते हुए, सेविंग बचत। उसके बाद आता है क्या? फ्रेज प्रीपोजिशन। फ्रेज प्रीपोजिशन में देखिएगा बाय मीन्स ऑफ का मतलब होता है के माध्यम से, इन स्पाइट ऑफ बावजूद, इन प्लेस ऑफ की जगह, ऑन अकाउंट ऑफ के कारण, बिकॉज ऑफ के कारण, फॉर द पर्पस ऑफ उद्देश्य के लिए, विद अ व्यू टू के विचार से, इन फ्रंट ऑफ के सामने, अकाउंट अकॉर्डिंग टू के अनुसार, ऑन बिहाफ ऑफ की ओर से, इन ऑर्डर टू के लिए, बाय रीजन ऑफ के कारण, बाय वे ऑफ के माध्यम से, इन कंपैरिजन टू की तुलना में, ड्यू टू इस कारण के, और इन केस ऑफ के मामले में। तो ये थे आपके मीनिंग, जो आपके प्रीपोजिशन मैंने आपको बेटा बताए हैं। अब हम समझते हैं एक एक करके बेटा हर प्रीपोजिशन के यूजेस। ठीक है, ध्यान से देखिएगा और सुनिश्चित करिएगा कि भली भांति आप जान गए हैं कि इस प्रीपोजिशन का क्या यूज है। तो प्रथम प्रीपोजिशन जो मैं आपको बताने वाली हूं वो है एट। अब एट का प्रयोग कहाँ पे होता है वो समझिएगा। एट का प्रयोग हम किसी भी समय, निश्चित समय के लिए, कैसे समय के लिए यूज करते हैं बेटा? कोई समय निश्चित हो, छोटा स्थान हो, कोई भी छोटा स्थान हो, ठीक है, आपकी कोई गली हो गई, कोई मोहल्ला हो गया, है ना, वो हो गया, या कोई प्रॉपर सा प्लॉट हो गया, कोई एरिया हो गया, कोई पार्क हो गया छोटा सा। स्थिति, किसी को ऐसी स्थिति है वो जानने के लिए कि कहीं पे ठहरने के लिए, नून और नाइट के समय के पूर्व के लिए क्या किसका इस्तेमाल करते हैं? एट के लिए। जैसे द ट्रेन विल अराइव एट 9, ट्रेन निकलने वाली है, कब निकलेगी बेटा? एट नाइट। देखो निश्चित समय दिया है कि जो ट्रेन है वो निकलने वाली है, कब निकलने वाली, एग्जैक्ट टाइम दिया है कि 9 बजे ट्रेन निकल आएगी। I shall stay at a hotel there। अब देखो यहाँ पे ठहरने के लिए कि वो मैं इस होटल में रुकने वाला हूँ या वाली हूँ, तो देखो यहाँ पे भी आपका क्या हुआ? एट अ होटल, है ना। He lives at अशोक विहार। देखो अशोक विहार कोई कॉलोनी होगी, है ये कॉलोनी अशोक विहार। देखो यहाँ छोटा सा स्थान है, मैंने बताया था कोई कॉलोनी, गली, मोहल्ला, तो ये क्या हो गया? एट अशोक विहार। तो ये भी क्या हो गया आपका? छोटे स्थान के लिए।
डॉग्स बार्क एट नाइट। तो देखो ये रात के समय के पूर्व की बात है, कब रात में कुत्ते रात में भौंकते हैं, इतना भौंकते हैं कि उनका जमीनी विवाद हो जाता है कि नहीं ये मेरा मोहल्ला है, मेरे मोहल्ले से ना चुपचाप पतली गली पकड़ के निकलनी, नहीं भौंक भौंक के ना पूरे मोहल्ले को जगाना है। और वो इतना फिर भौंकते हैं कि नींद ना ऐसी तैसी हो जाती है। और उसके बाद सुनो, पूरे मोहल्ले को जगाने के बाद ये एकदम शांत हो जाते हैं जैसे ये थे ही नहीं वहां पे। और एक बार नींद खराब हो गई तो फिर नींद नहीं आती। और छत पे जाके देखो तो खुद ये ऐसे सो रहे होते जैसे कितने घंटों की नींद, मतलब खुद नींद खराब करते हैं, फीलिंग्स नहीं समझा करते कि हम लोग क्या फीलिंग्स से सो लेने दो, लेकिन नहीं, इनका उसी समय जमीनी विवाद हो जाता है, पता नहीं क्यों, रात में ही। नेक्स्ट है शुगर इज सोल्ड एज 6 रुपीज पर किलोग्राम। अब देखो यहाँ पे किसी चीज का दर बता रहा है, देखो एक हमने नई चीज सीखी कि एट का प्रयोग कब भी होता है जब हम किसी चीज की दर बताते हैं, है ना, किसी चीज की दर बताने के लिए। शुगर इज सोल्ड एट 6 रुपीज। देखो यहाँ पे 6 रुपए की शुगर को 6 रुपए में बेच रहा है यार, दुकानदार बिक जाएगा, 6 रुपए में मत बेचो भाई। चीनी 40 रुपए किलो है, 40 रुपए किलो, 40 रुपीज 40 पर केजी चीनी का मूल्य है मेरे यहाँ। आप लोग क्या कितना है आप लोग कमेंट करके बता देना। ये 6 रुपए में चीनी बेचना है तो 6 रुपए की दर से चीनी बिक रही है यहाँ पे। अगला यूज है ऑन का। ऑन का प्रयोग कब होता है? पर के अर्थ में होता है, और किसी चीज का या दिन और तारीख बताने से पहले। दिन यानी हो गया सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, और तारीख 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 तक, ठीक है। जैसे ही वियर्स अ हैट ऑन हिज हेड, उसने टोपी पहनी है अपने सर के ऊपर। कहाँ? सर के ऊपर टोपी पहनी है, सर पर टोपी पहनी है। माई फादर विल कम ऑन संडे, मेरे पापा कब आएंगे बेटा? रविवार को आएंगे। फी इज पेड ऑन द 10th ऑफ एवरी मंथ, फीस जमा होती है कब? हर महीने की 10 तारीख को। तो देखो यहाँ पे एग्जैक्ट तारीख दी हुई है, हर महीने की 10 तारीख को। नेक्स्ट है आपका टू का अर्थ कब, टू का प्रयोग कब होता है? को के अर्थ में। कब होता है बेटा? टू का प्रयोग को के अर्थ में होता है, या घड़ी के समय बताने के लिए होता है, या इन्फिनिटिव में तक के अर्थ में होता है, ठीक है, क्लियर। अब मुझे आप लोग बताओ इन्फिनिटिव क्या होता है, या आप लोग बताओगे, मैं तो ना बताने वाली कि इन्फिनिटिव क्या होता है, क्योंकि मुझे ना आता इन्फिनिटिव। इसका जवाब आप ही लोग बताओगे इन्फिनिटिव क्या होता है। किसी को पता है? नहीं, चलो हम ही बता देते हैं इन्फिनिटिव क्या होता है। देखो जो इन्फिनिटिव होता है ना बेटा, इसका प्रयोग किसी क्रिया का एक विषय के रूप में होता है, जिसका प्रयोग संज्ञा या विशेषण के क्रिया विशेषण के रूप में किया जाता है, ठीक है। संज्ञा या क्रिया विशेषण के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम एग्जांपल से समझेंगे, द चाइल्ड गोज टू स्कूल ऑन फुट, बच्चा स्कूल जाता है। कैसे जाता है? पैरों से जाता है। उड़ के जाएगा भाई वो? ऑन फुट लिखा हुआ है, मतलब अगर सेंटेंस में मुझे गड़बड़ी लग रही है यार, वो हाथों से चल के नहीं जाएगा, पैरों से चल के जाएगा। वो ऑन फुट लिखा हुआ है यहाँ पे, सही है। इट इज 5 minutes to 10, 10 बजने में, सॉरी 5 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। हाँ 5 बजने में 10 मिनट ही बाकी हैं, सही में। यू वॉन्ट टू इंग्लैंड, गंदी मक्खी, यू वॉन्ट टू इंग्लैंड टू स्टडी, तुम इंग्लैंड जाना चाहते हो, किस लिए? पढ़ने के लिए। देखो पढ़ने के लिए बच्चा इंग्लैंड जा रहा है, बच्चा इंडिया में रह के भी पढ़ाई हो जाएगी। ही ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, वो ट्रेवल कर रहा है कहाँ? दिल्ली से मुंबई तक, दिल्ली से मुंबई तक का सफर तय कर रहा है। तो तक के अर्थ में भी टू का प्रयोग होता है। चलो नेक्स्ट है इनका प्रयोग। इनका प्रयोग मे के अर्थ में। देखो इनका प्रयोग कब होता है? मे के अर्थ में, जब कोई वस्तु पहले से ही अंदर अवस्थित हो, निश्चित अवधि के समाप्त होने से पूर्व के लिए, महीने के लिए, सन के लिए, मौसम के लिए, समय एवं अवस्था दिखाने के लिए। जैसे द चाइल्ड इज स्लीपिंग इन द रूम, बच्चा सो रहा है रूम के अंदर। ये इन और इनटू बहुत परेशान कर रहे हैं, इनका निवारण कर दो। करूंगी निवारण, थोड़ा सब्र रखो भाई, सब्र, सब्र नाम की चीज है ना, रखो। He was born in June 1970, देखो बता रहा है ना, महीना बता रहा है, जून के महीने में पैदा हुआ था 1970। अपनी DOB आप लोग कमेंट करके बताओगे
कि आपका बर्थडे कब होता है। टेंशन मत लो, केक नहीं मंगवाऊंगी, अपना फोन नंबर दूंगी, बस मेरे ना एड्रेस पे केक पार्सल कर देना, ठीक है। हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से सबको एडवांस में। नहीं नहीं नहीं, थैंक यू नहीं बोलना, थैंक यू नहीं बोलना, बस केक मुझे भिजवा देना, ठीक है। नेक्स्ट है दे विल कम इन द इवनिंग। देखो समय बता रहा है कि कब आएंगे, वो शाम के समय आएंगे, समय बता रहे शाम के समय, है ना। तो शाम के समय गेस्ट ही आते हैं और हमारा शाम का जो प्लान होता है ना घूमने जाने का और पार्क में खेलने का, वो सारा चौपट हो जाता है ना। चलो आगे देखते हैं। विद साधन के लिए या के साथ के अर्थ में, क्या किसी चीज का कोई साधन के लिए और के साथ के अर्थ में। अब साधन क्या के साथ के अर्थ में, वो एग्जाम्पल से समझो। चीज नहीं डेफिनेशन ना समझ आए तो एग्जाम्पल से समझने की कोशिश किया करो। जैसे आई वॉन्ट टू हिम। अब देखो यहाँ पे ना कोई लड़का है किसी किसी घर जा रहा है, लड़का लड़की, यार मैं उससे मिलने जाऊंगी किसके साथ, विद माई अंकल, अपने अंकल के साथ। तो देखो यहाँ पे किस अर्थ में इस्तेमाल हुआ है, क्या, विद। द लॉयन वॉज किल्ड, लॉयन वॉज किल्ड विद गन। शेर को मारा गया, किसके द्वारा मारा गया, गन के द्वारा मारा गया। यानी यहाँ पे शेर को मारने का साधन क्या था, गन था। शेर को मारने का साधन क्या था, गन था। नेक्स्ट है ऑफ। ऑफ अर्थ में संबंध या पोजीशन दिखाने के लिए, मतलब और ऑफ जो होता है ये किसी चीज के संबंध दिखाने के लिए, पोजीशन यानी अधिकार दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। सुपरलेटिव डिग्री में गुण दोष प्रकट करने के लिए। सुपरलेटिव डिग्री आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता भी दूंगी। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, गो, वेंट, गॉन, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। तो ये जो लास्ट में वर्ड्स आए ये सुपरलेटिव डिग्री और इनका गुण और दोष प्रकट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ऑफ का। जैसे द मास्टर ऑफ द हाउस वॉज अ काइंड मैन। अब देखो बोल रहा है जो इस घर का, क्या, इस घर का जो इंसान है वो बहुत भला इंसान है, क्या इस घर का जो मालिक है वो बहुत ही भला इंसान है। देखो यहाँ पे ऑफ का इस्तेमाल हुआ। पोजीशन दिखा रहा है अधिकार की, घर किसका है, उसका घर है, वो बहुत ही भला इंसान है। ही इज एन इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, वो इंस्पेक्टर है, किसका, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है। देखो यहाँ पे संबंध दर्शा रहा है कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है ना। क्लियर। रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर। देखो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का गुण बता रहा है कि जो गुलाब होता है वो सभी फूलों में से सबसे ज्यादा मीठा या सबसे ज्यादा सुगंधित फूल होता है ना। नेक्स्ट है टैगोर वॉज अ मैन ऑफ लेटर। देखो यहाँ पे भी पोजीशन दिखा रहा है अधिकार की। टैगोर को क्या कहा जाता था, मैन ऑफ लेटर्स कहा जाता था, क्योंकि इनके शब्दों की जो रचने की कला थी ना बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही बेहतरीन थी। नेक्स्ट है आपको ऑफ। ऑफ पृथकता को प्रकट करने के लिए। पृथकता मतलब होता है कोई चीज किसी चीज से अलग होना, पृथक हो जाती, कोई चीज किसी चीज से अलग हो जाती, तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ही फेल ऑफ हिज हॉर्स, मतलब वह गिर गया, कैसे गिर गया, अपने घोड़े से गिर गया। द बॉल रोल्ड ऑफ द टेबल, बॉल क्या है, टेबल से लुढ़कते हुए गिर गई। बॉल क्या हुई, टेबल से लुढ़कते हुए नीचे गिर गई। नेक्स्ट आता है क्या, इनटू। इनटू होता है जब कोई वस्तु किसी चीज के अंदर गतिशील होकर जाती, क्या, जब कोई वस्तु किसी चीज के अंदर गतिशील होकर के जाती है तब हम इनटू का प्रयोग करते हैं। और कब प्रयोग करते हैं, परिवर्तन के लिए, जब कोई चीज किसी चीज में परिवर्तित हो, जैसे सॉलिड इंटू लिक्विड, लिक्विड इंटू गैस, या फिर सॉलिड इंटू गैस। वैसे सॉलिड इंटू गैस में क्या चीज कन्वर्ट होती है, ये चीज बताना आप लोग, भले ही साइंस का क्वेश्चन है बट पूछ सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे इंटू का यूज हो रहा है। डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कौन सा पदार्थ कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, वो बताना। जैसे यहाँ एग्जांपल क्या दिया हुआ है, द चिल्ड्रन केम रनिंग इनटू द रूम, बच्चे भागते हुए रूम के अंदर आए। फिर है योग सिद्ध चेंज इनटू हिम अ लॉयन, यहाँ परिवर्तन हो रहा है, योग सिद्ध ने खुद को लॉयन में यानी कि शेर में बदल लिया, शायद ही कोई ऋषि मुनु ही होंगे। नेक्स्ट है अपॉन। अपॉन होता है गतिशील होकर किसी पर टूट पड़ना, गतिशील होकर टूट पड़ना, यानी जैसे मान लो शेर जो है आपके को देखकर आपके ऊपर टूट पड़ा, है ना। या आपने देखा कि आपने अपने लिए मोमोज मंगवाए हैं और आप गए, मोमोज की आपकी चटनी कम है और आप लेने गए नहीं मोमोज, आपने मेयोनीज नहीं दी तो मेयोनीज लेने गए
और आपने वापस आके देखा कि आपके मोमोज किसी और ने खा लिए, तब आप क्या होगे, गतिशील होगे, उसके ऊपर टूट पड़ोगे कि मेरे मोमोज कैसे खाए, वो मेरे मोमोज थे। तो वो क्या हो जाएगा वहां पे, अपॉन का। जैसे एग्जांपल, द कैट स्प्रैंग अपॉन द रैट, कि बिल्ली झपट पड़ी किसके ऊपर, चूहे के ऊपर। बिल्ली चूहे के ऊपर ही झपटती है अधिकतर, बिल्ली चूहे के ऊपर झपट गई। जैसे यहाँ बिल्ली और ये चूहे से एक हमको शो याद आ गया, मैं बहुत देखती थी, टॉम एंड जेरी। अब भी ये शो आता है यूट्यूब पे, आप लोग देखते हो ये शो, टॉम एंड जेरी, बहुत पसंद था मुझे, अब भी बहुत पसंद है। नेक्स्ट है बाई। बाई का प्रयोग होता है द्वारा के अर्थ में, कर्ता के से पूर्व। कर्ता क्या होता है, कर्ता होता है जो सेंटेंस में कार्य करता है। जैसे मैंने पत्र लिखा, तो जो इसमें आई राइट लेटर, आई राइट लेटर, तो जिसमें आई हो जाएगा वो कर्ता हो जाएगा। तो कर्ता से पूर्व लगता है द्वारा के अर्थ में। क्या, कर्ता से पूर्व द्वारा के अर्थ में, निकटता दिखाने के लिए, किसी चीज, कोई चीज कितने पास है वो दिखाने के लिए। कार्य समाप्त होने के समय को प्रकट करने के लिए, यानी कोई कार्य किस समय समाप्त हो रहा है उसको प्रकट करने के लिए। यातायात साधन के लिए, यानी ट्रांसपोर्टेशन के साधन के लिए, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का वे उसको दिखाने के लिए। जैसे यहाँ दिया हुआ है, द थीफ वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस, चोर को पकड़ा गया, किसके द्वारा, पुलिस के द्वारा चोर को पकड़ा गया। तो पुलिस को, यहाँ पे चोर को पकड़ने का साधन क्या था बेटा, पुलिस थी। तो पुलिस क्या हो गई यहाँ पे, कर्ता, और कर्ता से पहले क्या लग गया आपका, बाई। फिर है आई शैल रीच देयर बाई 7 AM, मैं यहाँ से निकल जाऊंगी कब, 7 बजे। देखो कार्य समाप्त होगा 7 बजे और उसका समय दर्शा रहा है, तो यहाँ पे किससे दर्शाया जा रहा है, बाई से। देखो फिर है ही केम एंड इज सेट बाई या बिसाइड मी, वो आया और मेरे बगल में बैठ गया। तो देखो यहाँ निकटता दिखाई जा रही है, बाई या फिर बिसाइड से निकटता दिखाई जा रही है। नेक्स्ट है फ्रॉम। फ्रॉम का अर्थ कब यूज होता है, से के अर्थ में, या सोर्स दिखाने के लिए। सोर्स यानी जो भी चीज हुई है उसका स्रोत क्या है, ठीक है, ठीक बच्चा। जैसे यहाँ पे बेटा एग्जाम्पल दिया हुआ है, ही इज कमिंग फ्रॉम मुंबई, वो आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, मुंबई से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है बेटा, मुंबई से आ रहा है। तो देखो से के अर्थ में यहाँ पे हम फ्रॉम का इस्तेमाल किए हैं। नेक्स्ट है ही इज बिजी फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, यहाँ पे क्या इस्तेमाल हुआ कि वो बिजी है, कैसे, मॉर्निंग से इवनिंग तक, यानी सुबह से शाम तक वह बिजी है। सुबह से शाम तक, यहाँ टिल का अर्थ तक के अर्थ में हुआ है और फ्रॉम का से के अर्थ में, सुबह से शाम तक। आई गॉट दिस बुक, मैंने यह बुक पाई, फ्रॉम पब्लिक लाइब्रेरी। देखो यहाँ पाने का स्रोत क्या था, बुक पाने का स्रोत क्या था, पब्लिक लाइब्रेरी। सोर्स क्या था, पब्लिक लाइब्रेरी। दिस इज एन एग्जैक्ट फ्रॉम द स्पीच ऑफ प्रेसिडेंट, यानी ये बिल्कुल स्पीच किसके स्पीच की तरह है, प्रेसिडेंट की स्पीच की तरह है। यानी यहाँ पे स्पीच का सोर्स क्या है, प्रेसिडेंट। स्पीच का सोर्स बेटा क्या है, प्रेसिडेंट। चलो अब हम कुछ प्रीपोजिशंस में डिफरेंस समझेंगे, ठीक है, इसको आप रूल्स कह लो या फिर कुछ भी, ये हम समझेंगे डिफरेंस कुछ प्रीपोजिशन में। जैसे सबसे पहला आप जो कंफ्यूज हो रहे थे, इन और इनटू में, दोनों का अर्थ अंदर के अर्थ में होता है, लेकिन कैसे यूज करें बताती हूँ। दोनों का प्रयोग में के अर्थ में होता है, लेकिन इनका प्रयोग ऐसी वस्तु या व्यक्ति के लिए होता है जो पहले से अंदर मौजूद हो, लेकिन इनटू का प्रयोग तब होता है जब कोई व्यक्ति या वस्तु गतिशील होकर के किसी के अंदर जाए। जैसे वी आर प्लेइंग कार्ड्स इन द रूम, हम रूम में बैठ के कार्ड्स खेल रहे हैं। क्या, रूम के अंदर, रूम में बैठ के कार्ड्स खेलें। तो देखो हम सब रूम के अंदर पहले से मौजूद हैं, ना कोई बाहर से आया, ऐसा कुछ नहीं, रूम के अंदर मौजूद है और कार्ड्स खेलें। लेकिन द डॉग केम इनटू द रूम, कुत्ता रूम के अंदर आया या रूम में आया। तो देखो कुत्ता गतिशील होकर चल के आया होगा ना, है ना। जैसे अभी मैंने वहां पे एग्जांपल आपको बताया था कि कुछ बताया था कि बच्चा दौड़ते हुए रूम के अंदर आया, तो वहां पे भी देखो बच्चा मूवमेंट करते हुए आ रहा था। तो यहाँ पे क्या हो गया ये। नेक्स्ट है आपका ऑन और अपॉन, दोनों को हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब ऊपर के अर्थ में। लेकिन ऑन का प्रयोग ऐसी वस्तु या व्यक्ति के लिए होता है बेटा जो पहले से किसी चीज के ऊपर स्थित हो, है ना, जो पहले से किसी चीज के ऊपर स्थित हो। जैसे एग्जांपल, द बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल, की जो बुक्स हैं वो टेबल के ऊपर रखी हैं। क्या, टेबल के ऊपर रखी हैं। जैसे मैं बोल लूं, क्या बोल दूं, जैसे मैं बोल दूं कि ग्लास टेबल के ऊपर
रखा है। जैसे मैं बोल दूं मेरी पेन टेबल के ऊपर रखी है, मेरा मोबाइल बेड के ऊपर रखा है, तो ये हो गया। लेकिन अपॉन का प्रयोग ऐसी अवस्था में होता है जब कोई वस्तु गतिशील होकर के किसी अन्य वस्तु के ऊपर जाती है ना। जैसे ही थ्री द बुक अपॉन द डेस्क, उसने बुक को फेंका किसके, डेस्क के ऊपर। तो देखो यहाँ पे भी ऊपर का अर्थ दे रहा है, लेकिन इस्तेमाल किसका हुआ, अपॉन का, क्योंकि हमने फेंका है वस्तु को, है ना, वस्तु को हमने फेंका है। जैसे हम एक चीज बोल सकते हैं, जैसे मैं बोल दूं कि मैंने मोबाइल को बेड के ऊपर फेंका, है ना, मैंने मोबाइल को बेड के ऊपर फेंका, तो ये क्या हो जाएगा, ऑन और अपॉन का। जैसे नेक्स्ट हमारा बाय और विद। तो बाय का प्रयोग उस व्यक्ति से पूर्व किया जाता है जिसने कार्य संपन्न किया हो। क्या, बाय का प्रयोग हम उसके लिए करते हैं जिसने कार्य संपन्न किया हो, और विद साधन को दर्शाता है जिससे कार्य समाप्त हुआ हो। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं बोल दूं, जैसे मुझे पत्र लिखना है तो मैं बोलूंगी मैंने पत्र लिखा, किसकी सहायता से, पेपर और पेन की सहायता से। तो पत्र किसके द्वारा लिखा गया, मेरे द्वारा, तो इसको दर्शाया जाएगा बाय से। लेकिन पत्र लिखने का साधन क्या था, पेपर और पेन, तो इसको दर्शाया जाएगा विद से। जैसे याद दिया है, द स्नेक वॉज किल्ड बाय हरि, सांप को मारा गया, किसके द्वारा मारा गया, हरि के द्वारा। लेकिन सांप को मारने का साधन क्या था, स्टिक था, इसीलिए देखो विद लगा है। मारा किसके द्वारा गया, हरि के द्वारा, तो इस यहाँ पे प्रयोग बाई का। लेकिन मारा किससे गया, स्टिक से, तो प्रयोग किसका, विद का। फिर है सिंस और फॉर। देखो दोनों शब्द समय प्रकट करने के लिए प्रयुक्त कर होते हैं, लेकिन सिंस का प्रयोग वहां होता है जहां समय निश्चित हो। कहाँ सिंस का प्रयोग वहां होता है बेटा, जहां समय निश्चित हो। जैसे 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, सुबह से, जनवरी से, मंगलवार से, सोमवार से। लेकिन फॉर का प्रयोग हम किसी अवधि के लिए करते हैं। अवधि यानी कि कोई टाइम पीरियड, जैसे आप कहीं जा रहे हो कि कोई टाइम पीरियड दर्शा रहे हो, किसी काम को करने के लिए कोई टाइम पीरियड दर्शा रहे हो, या आपने किसी काम दिया उसको टाइम पीरियड दर्शा रहे हो, 2 दिन, 4 दिन, 4 महीना, 4 साल, इस प्रकार से। तो देखो यहाँ पे भी वही चीज लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे देखो हो गया, I have been waiting for him for an hour, मैं उसका पिछले 1 घंटे से इंतजार कर रहा था। तो देखो यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया है कि कितने बजे से, लेकिन पिछले 1 घंटे से, यानी एक निश्चित अवधि दी हुई है कि पिछले 1 घंटे से। नेक्स्ट है द बॉयज हैव बीन सॉल्विंग सम सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे देखो एक एग्जैक्ट समय दिया हुआ है कि जो लड़के हैं वो सुबह से सवालों को सॉल्व कर रहे हैं, सिंस मॉर्निंग, यानी यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, कहाँ, सुबह से। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं बिटवीन और अमंग। देखो ऐसे समझो, दोनों का अर्थ बीच के अर्थ में होता है, लेकिन बिटवीन का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें 2 लोगों के बीच में रिलेशन या हमें अन्य चीजें दर्शानी होती है। लेकिन अमंग का प्रयोग हम 2 से अधिक लोगों के लिए करेंगे, 2 से अधिक लोगों के बारे में बताना होगा या उनके बीच में रिलेशन दर्शाना होगा, तो हम अमंग का प्रयोग करेंगे। जैसे द टेबल इज लाइंग बिटवीन द डोर एंड द विंडो, कि जो टेबल है वो किसके किसके बीच में है, दरवाजा और खिड़की, यानी दरवाजे और खिड़की के बीच में टेबल रखी हुई है। लेकिन द टीचर इज सिटिंग अमंग द बॉयज, की जो टीचर है वो लड़कों के बीच में बैठी हुई है। तो लड़का 1 या 2 तो होगा नहीं, बहुत सारे होंगे, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, अमंग। फिर आता है बिसाइड और बिसाइड्स। यार यहाँ पे सिर्फ एस का ही अंतर है, तो इतना बड़ा अंतर, चलो पढ़ते हैं। बिसाइड का बेटा प्रयोग बराबर या पास के अर्थ में होता है, लेकिन बिसाइड्स का प्रयोग हम अलावा यानी छोड़ के अर्थ में करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ ही केम एंड स्टूड बिसाइड मी, वो आया और मेरे पास आके खड़ा हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, बिसाइड। लेकिन बिसाइड्स बीइंग अ राइटर, मतलब राइटर के अलावा यानी लेखक के अलावा वह एक अभिनेता भी है, लेखक के अलावा वह एक अभिनेता भी है। क्लियर, चलो फिर आता है ओवर और अबव। ओवर का अर्थ हम ऊपर के अर्थ में करते हैं, लेकिन जब कोई वस्तु किसी के ऊपर हो लेकिन दोनों वस्तु एक दूसरे को स्पर्श ना करती हो, क्या, एक दूसरे के ऊपर हो लेकिन एक दूसरे को स्पर्श ना करती हो। जैसे द स्काई इज ओवर माई हेड, आसमान मेरे सर के ऊपर है। द रूफ इज ओवर माई हेड, छत मेरे सर के ऊपर है लेकिन मुझे टच कर रही है नहीं।
तो यहाँ पे क्या हो गया ओवर। लेकिन एवो हम स्थानीय स्तर दिखाने के लिए, कोई स्थान को दिखाने के लिए, कोई स्तर दिखाने के लिए, स्तर यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये दिखाने के लिए। जैसे इन स्टडीज यानी कि पढ़ाई में रमेश इज अबव ऑल अदर स्टूडेंट, यानी जो रमेश है वो सभी छात्रों से ऊपर है। तो देखो यहाँ पे स्तर दिखा रहा है ना कि सभी छात्रों से ऊपर है। ही स्पेंड्स अबव हिज मीन्स, उसने अपने फायदे के लिए क्या किया, देखो यहाँ पे भी स्तर दिखा रहा है कि उसने ही स्पेंड्स अबव हिज मीन्स, उसने क्या किया, अपने सारे अपने मतलब जितना कुछ भी था सब कुछ गवा दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। फिर है इन और विद इन। अब देखो इन का प्रयोग हम करते हैं भविष्य में किसी निश्चित समय के समाप्त होने के अर्थ में। क्या, इनका प्रयोग भविष्य में कोई निश्चित समय में, क्या, निश्चित समय में समाप्त होने के लिए, यानी भविष्य में कोई समय है, क्या है, किसी निश्चित समय के लिए। ठीक है, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि मैंने आपसे कहा कि मैं आपसे मिलने, हाँ मैंने आपसे कहा कि मैं आपसे मिलने शुक्रवार को आऊंगी। तो ये भविष्य में देखो एक समय हुआ ना, तो यहाँ पे किसका इस्तेमाल करेंगे, इन। जैसे ही विल रिटर्न इन अ वीक, यानी कि वो इस हफ्ते लौट आएगा, तो यहाँ पे भी देखो इनका प्रयोग हुआ। लेकिन विद इन का प्रयोग हम भविष्य में किसी निश्चित समय की समाप्ति के पूर्व के अर्थ में करते हैं, है ना। समाप्ति के पूर्व यानी कोई भविष्य में कोई समय है उसके समाप्त होने से पहले। जैसे आई शैल फिनिश दिस बुक विद इन अ मंथ, यानी कि मैं इस बुक को इस महीने में खत्म कर दूंगा या दूंगी। तो यहाँ पे क्या प्रयोग हुआ, विद इन। तो ये थे कुछ डिफरेंसेस। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग को इस सेशन में बहुत मजा आएगा, कि मैंने पहले ही कहा था कि फुल ऑफ फन है क्लास, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये थे प्रीपोजिशन के यूजेस। तो देखो ऑल इन वन तो मिल ही गया, प्रीपोजिशन का डेफिनेशन, एग्जाम्पल, टाइप्स, रूल्स एंड रेगुलेशन विद डिफरेंस आपको मिल गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको क्लास समझ आई होगी, पसंद आई होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी चुस्ती और इसी फुर्ती के साथ मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों।